चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। G7 की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला, चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को टक्कर देगा $600 बिलियन का मेगा प्लान। भगवंत मान सरकार ने पूरा किया चुनावी वादा, 1 जुलाई से पंजाब में 300 यूनिट मुफ्त बिजली। पीएम मोदी के जीवन पर लॉन्च हुई 2 किताबें, यूएस में भारतीय राजदूत तरनजीत संधू बोले, प्रधानमंत्री ने भारत को बड़े सपने देखने के लिए किया प्रोत्साहित। हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी बंद करो, सड़क पर निकले आम लोग, व्यापारी और साधु संत नुपुर शर्मा का किया समर्थन। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को नहीं मिल रहा कोई वकील, पिता ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार, 11 जुलाई को होगी सुनवाई। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने भरा नामांकन, राहुल गांधी सहित कई नेता रहे मौजूद। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए इलेक्शन मोड में बीजेपी, पीएम मोदी के तूफानी दौरों को लेकर पार्टी ने बनाई टीम। पंजाब की भगवंत मान सरकार के पहले बजट में कोई नया टैक्स नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य और फ्री बिजली सहित किए कई बड़े ऐलान। वायुसेना प्रमुख ने कहा, चीन पाकिस्तान की हर चुनौती से निपटने को तैयार, सैनिक गतिरोध, साइबर मोर्चे से हमलों के लिए तैयारी जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति फर्नांडिज ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। आम आदमी पर बढ़ने वाला है महंगाई का बोझ, चाकू, छुरी, एलईडी लाइट समेत कई आइटम्स हो सकते हैं महंगे, जीएसटी काउंसिल में होगा बड़ा फैसला। जुलाई में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक, महीने की शुरुआत में होगी छुट्टी, जल्द निपटा ले अपना जरूरी काम। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का आरोप, कहा लोगों को नक्सलवाद की ओर धकेलना चाहती है मोदी सरकार। भले ही मेरा सिर कलम कर दो फिर भी गुवाहाटी नहीं जाऊंगा, ईडी के समन पर भड़के संजय राउत। वायुसेना अग्निपथ योजना के 3000 पदों के लिए 3 दिन में मिले 56,960 आवेदन, 5 जुलाई को बंद हो जाएगा पंजीकरण। G7 शिखर सम्मेलन में मोदी से मिलने गए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी, समान विचारधारा वाले दलों से किया संपर्क। महाराष्ट्र सरकार के बागी मंत्रियों के खिलाफ सीएम उद्धव ठाकरे का एक्शन, विभाग छीनकर दूसरों को दिया। अमरनाथ यात्रा से पहले आईबी पर पाकिस्तान की घुसपैठ की कोशिश नाकाम, पाकिस्तानी घुसपैठियां ढेर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन बोले, सेना में ठेके पर भर्ती की योजना है अग्निपथ। अग्निपथ योजना में आईएएफ को मिली युवाओं को शानदार रिस्पॉन्स, भारतीय वायुसेना के लिए आए 57,000 एप्लीकेशन। महाराष्ट्र में बढ़ा राजनीतिक घमासान, शिंदे गुट का सुप्रीम कोर्ट में दावा, विधायकों को मिल रही है धमकियां, अल्पमत वालों का सरकार पर कब्जा। बाढ़ प्रभावित असम के लिए अभिनेता सोनू सूद ने किया ट्वीट, कहा असम को हमारी जरूरत है, अब नहीं तो कब। देश में कोरोना के मामलों में भारी बढ़ोतरी, पिछले 24 घंटों के दौरान 17,073 नए मामले आए सामने, एक्टिव केस 94,000 के पार। एसबीआई का नया ऑफर, एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन खरीदने पर हजारों रुपए का फायदा, 17.5% मिलेगा कैशबैक। राजस्थान के जयपुर में पक्षियों के लिए बना 1300 फ्लैट्स का अपार्टमेंट, अब 6 मंजिला आशियाने में रहेंगे परिंदे। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा शादी को भी तरसेंगे अग्निवीर, अग्निपथ योजना युवाओं को कर देगी बर्बाद। राजस्थान के सीकर में मिला यूरेनियम का विशाल भंडार, प्रदेश में बिजली संकट होगा दूर, युवाओं को मिलेगा रोजगार। बांग्लादेश में चावल की किल्लत का असर, भारत पर 5 दिन में 10% तक बढ़े दाम। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा केंद्र सरकार को रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 65 साल करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर बोले, नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने और राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए व्यापक योजना तैयार। शिंदे गुट के विधायकों को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट में 12 जुलाई को होगी मामले की सुनवाई, 16 विधायकों को तब तक आयोगी नहीं ठहराया जा सकता। पापा बनने वाले हैं रणवीर कपूर, आलिया भट्ट ने अल्ट्रासाउंड की तस्वीर शेयर कर दी गुड न्यूज।
शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे की बागी नेताओं को चुनौती, कहा जो दगाबाजी करते हैं वे कभी नहीं जीतते। रामपुर आजमगढ़ में सपा की हार के बाद सहयोगी दलों का अखिलेश पर हमला जारी। ओवैसी बोले भाजपा को नहीं हरा सकते अहंकारी। महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़, राज ठाकरे की मनसे में शामिल हो सकता है शिंदे गुट। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर कसा तंज, कहा दाऊद से संबंध रखने वालों का समर्थन कैसे कर सकती है बाला साहेब की पार्टी। कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा नहीं लगेगी रोक, हाई कोर्ट ने याचिका की खारिज। बांग्ला और नेपाली भाषा में होगी एग्जाम। ईडी के समक्ष पेश हुई अभिनेत्री जैकलीन सुकेश चंद्रशेखर, मामले में हुई पूछताछ। एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों ने एमवीएस सरकार से वापस लिया समर्थन। अखाड़ी सरकार अल्पमत में सुप्रीम कोर्ट की याचिका में किया दावा। बंगाल में शुरू हुई दबाव की सियासत, तृणमूल कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के प्रमुख नेताओं को घेरने में जुटे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बोले अग्निपथ योजना श्रेष्ठ, युवाओं को गुमराह कर रही है कांग्रेस। राजस्थान का सियासी घमासान, गहलोत के बयान के बाद मैदान में उतरी पायलट की फौज, वार पर किया पलटवार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वृंदावन में किए बांके बिहारी के दर्शन। महिलाओं ने गाए मंगल गीत। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने किया स्वागत। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, झारखंड में 18 साल बाद मिलेगी पुरानी पेंशन। सीएम हेमंत सोरेन ने किया ऐलान। नितिन गुप्ता होंगे सीबीडीटी के चेयरमैन, केंद्र सरकार ने नियुक्ति का किया ऐलान। शिवसेना नेता संजय राउत ने बागी विधायकों को जिंदा लाश कहने के बयान पर दी सफाई, कहा जिसका जमीर मर गया हो उसे और क्या कहें। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता राव साहेब दानवे का बड़ा बयान, कहा महाराष्ट्र में बीजेपी सिर्फ कुछ दिनों के लिए विपक्षी दल। महाराष्ट्र संकट के बीच ईडी ने भूमि घोटाले के मामले में सीएम उद्धव के करीबी संजय राउत को किया तलब। महाराष्ट्र के सियासी अखाड़े में कूदी आम आदमी पार्टी, संजय सिंह ने बीजेपी पर विधायकों के अपहरण करने का लगाया आरोप। शिवसेना के पूर्व विधायक सुनील रावत ने किया शिंदे का बचाव, बोले वे पार्टी की भलाई के लिए लड़ रहे हैं। नेवी में पहली बार सेलर बनेगी महिलाएं, आईएनएस चिल्का पर होगी ट्रेनिंग, जल्द शुरू होने वाली है भर्ती। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 दिन बड़ी सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई कोर्ट में पेशी। रूस से सोने की आयात पर प्रतिबंध से गोल्ड की कीमतों में आया उछाल, जानिए नए भाव। आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत से यूपी में विपक्ष पूरी तरह से हुआ खत्म। पश्चिम बंगाल में बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए मुकुल रॉय ने विधानसभा के पीएससी चेयरमैन पद से दिया इस्तीफा, बीजेपी ने किया था विरोध। भारत को मिल सकता है टी20 का नया कप्तान, रोहित शर्मा का भार कम करने के लिए हो सकता है फैसला। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति फर्नांडिज ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन से पहले अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिज के साथ एक सार्थक बैठक की और द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार तथा निवेश, रक्षा सहयोग, कृषि, जलवायु कार्रवाई और खाद्य सुरक्षा जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने 2019 में स्थापित द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शक्तिशाली समूह और उसके सहयोगी देशों के नेताओं के साथ ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, आतंकवाद रोधी, पर्यावरण और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि पीएम मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिज से मुलाकात की, जिसमें व्यापार एवं निवेश, जलवायु कार्रवाई, दक्षिण सहयोग, पारंपरिक चिकित्सा, कृषि जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि व्यापार एवं निवेश, अक्षय ऊर्जा, परमाणु चिकित्सा, विद्युत गतिशीलता, रक्षा सहयोग, कृषि और खाद्य सुरक्षा, पारंपरिक चिकित्सा, सांस्कृतिक सहयोग, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय निकायों में समन्वय सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।
आदमी पर बढ़ने वाला है महंगाई का बोझ। चाकू, छुरी, एलईडी लाइट समेत कई आइटम्स हो सकते हैं महंगे। जीएसटी काउंसिल ले सकती है बड़ा फैसला। जी हां, आने वाले दिनों में महंगाई का बोझ और बढ़ने वाला है। चाकू, छुरी समेत कई आइटम्स के दाम बढ़ने वाले हैं। आज जीएसटी काउंसिल की होने वाली बैठक में चमड़े के सामान, चाकू, छुरी, छपाई की स्याही और लाइट समेत कई आइटम्स पर टैक्स बढ़ाने का फैसला हो सकता है। इन आइटम्स पर रेट को 18% तक बढ़ाया जा सकता है। रेट बढ़ने से ये प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में 47वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक 28 और 29 जून को चंडीगढ़ में होगी। इसके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज एस बोमई की अध्यक्षता वाला मंत्री स्तरीय पैनल इस हफ्ते काउंसिल को अपनी रिपोर्ट पेश कर सकता है और मौजूदा जीएसटी स्लैब के दर पुनर्गठन पर अपनी अंतिम रिपोर्ट जमा करने के लिए 3 महीने का समय मांग सकता है। पैनल ने कुछ सर्विसेज पर छूट को वापस लेने की भी सिफारिश की है, जैसे कि पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित हवाई अड्डों से बिजनेस क्लास में सफर। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा फूड बिजनेस ऑपरेटरों को आपूर्ति किए गए पंजीकरण 1000 रुपए प्रति यूनिट प्रति दिन से कम कीमत वाले होटल ओकोडोमेशन पर इंडस्ट्री के बराबर 12% टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में पेश किया राज्य का पहला बजट। शिक्षा, स्वास्थ्य और फ्री बिजली सहित किए कई बड़े ऐलान। जी हां, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1.55 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। कोई नया कर नहीं लगाया गया और बजट का फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों पर है। इस साल मार्च में आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद भगवंत मान सरकार का पहला बजट पेश करते हुए चीमा ने कहा कि 1 जुलाई से राज्य के हर घर में हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के लिए बजट में प्रावधान किए गए। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार सुशासन का एक मॉडल स्थापित करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 100 से अधिक मौजूदा स्कूलों को प्रतिष्ठित स्कूलों के रूप में अपग्रेड करने का प्रस्ताव है। ये स्कूल प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा तक संयुक्त स्कूल होंगे। सरकार ने सरकारी क्षेत्र में 24,400 पदों को भरने और 36,000 संविदात्मक कर्मचारियों के लिए नौकरियों को नियमित करने की भी घोषणा की। हालांकि मान सरकार ने 18 वर्ष से अधिक उम्र की प्रत्येक महिला के लिए 1000 रुपए के भत्ते के अपने वादे को लागू करने के लिए कोई प्रावधान या घोषणा नहीं की है।